चलिए बच्चों, इनिंग्स 14.4 आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, इफ द टोटल सरफेस ऑफ अ क्यूब इज गिवन 3750 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। ठीक है, तो वही है क्यूब क्यूबॉइड, हमने 14.3 करी थी आई थिंक, उसमें हमने वॉल्यूम वाला कोई क्वेश्चन नहीं करा। नाउ वी आर गोइंग टू डू वॉल्यूम क्वेश्चंस। ठीक है, ठीक है, सेम फिगर्स हैं, वही क्यूब क्यूबॉइड सिलेंडर, और आपको यहाँ पे वॉल्यूम की बात पूछी जाएगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है टोटल सरफेस ऑफ अ क्यूब, आपको दिया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया गया है आपको, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। ये आपको गिवन है कितना, 3750 सेंटीमीटर की पावर 2, ये आपको गिवन है। टीएस ऑफ अ क्यूब होता क्या है, बेसिकली ये होता है फॉर्मूला, ये इसके बराबर होता है, और ये दिया हुआ है आपको 3750 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि एरिया तो स्क्वायर में होगा। यहां से ए स्क्वायर निकाल ले, 3750 अपॉन में 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 6 से कट जाएगा, 6 6 36, और 36 के बाद एक आ जाएगा 15, हाँ कट जाएगा, तो ए कितना हो गया बच्चा आपको, 6 6 36, 1 बचा 15, 6 दूनी 12, बचा आपका 3, 6 पंजे 30, ये हो गया। ये स्क्वायर की बात चल रही है, सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब मैंने आपको पहले भी बताया था, ए की पावर जी, अगर वेरिएबल की पावर है कुछ, तो उसकी पावर को जो आप पावर 2 है, 2 को आप बॉर्डर पर कराओगे, मतलब नंबर 2 नहीं है, पावर 2 को बॉर्डर पर कराओगे, तो वहां पे जाके स्क्वायर बन जाएगा ऐसे। ठीक है, इस पूरे के ऊपर आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा फिर, ऑब्वियसली बात है 25 मल्टीप्लाई 25 आपको होता है 625 सेंटीमीटर की पावर 2, ये ऐसे होता है। 2 की जोड़ी बन गई तो बाहर आ जाएगा, तो ये कितना हो गया आपका 25 हो गया, और ये सेंटीमीटर भी तो 2 है, तो ये भी 1 हो जाएगा सेंटीमीटर, तो ये आपका ए आ गया। ए बेसिकली क्या होती है आपकी, एज होती है, साइड होती है क्यूब में। ठीक है, ये ए आ गया। तो अब आपको निकालना है वॉल्यूम, तो आप लिखें वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब, काफी सिंपल है, ए क्यूब होता है। सो 25 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25 सेंटीमीटर का क्यूब, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आएगा। तो कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई करें, 625 होता है, सबको पता है, 625 को 25 से मल्टीप्लाई कर ले तो आपका आंसर आ जाएगा 15625 आ जाएगा, 15625 सेंटीमीटर की पावर 3। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, द एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ अ रूम इज 85.5 मीटर स्क्वायर, इट्स वॉल्यूम इज 983.25 मीटर क्यूब, फाइंड द हाइट ऑफ द रूम। ठीक है, सो काफी अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा, करते हैं। द एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ अ रूम, रूम की बात चल रही है, तो रूम यहाँ पे अगर आप समझ जाए बच्चों, क्या है आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि रूम जो है क्यूब की शेप में है, क्यूबॉइड की शेप में है। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द हाइट ऑफ द रूम, अगर रूम की हाइट की बात की जा रही है बेसिकली, तो आप समझ जाए क्यूबॉइड की बात है। ऐसा नहीं है कि क्यूब में हाइट नहीं होती, क्यूब में भी हाइट होती है, ऑब्वियसली बात है। आपका रूम अगर क्यूब शेप में होगा तो उसकी कोई ना कोई हाइट तो होगी ना भाई, आपकी खुद की एक हाइट, अगर आप रूम के अंदर बैठे हो, खड़े हो, तो ऑब्वियसली बात है आपकी रूम की हाइट होगी ना। लेकिन क्यूब के केस में क्या होता है, क्यूब के केस में जो हाइट होती है वो भी सेम ही होती है, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट उसमें सब सेम होती है, तो बेसिकली हम उसको एज बोल देते हैं, बेसिकली ईच साइड बोल देते हैं, हम उसको अलग से स्पेसिफाई नहीं करते, ये हाइट है, सब कुछ सेम ही होता है उसमें बेसिकली, इसकी हाइट लेंथ सब सेम है, इसकी चौड़ाई लंबाई, इसकी चौड़ाई, इसकी लंबाई, और इसकी मतलब ये लेंथ सब बराबर है। ठीक है, तो वो क्यूब होता है। तो जब आप क्वेश्चन में देखेंगे हाइट लिखा हुआ, तो समझ जाए क्यूबॉइड की बात चल रही है, तो क्यूबॉइड बना लेते हैं जल्दी से, ये ले, ये हमने बना दिया क्यूबॉइड, ये हमने क्यूबॉइड बना दिया। ठीक है, अब इसने बोला द एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ अ रूम, ये जो फ्लोर है इसका जो एरिया है रूम का, एरिया ऑफ फ्लोर कितना है बच्चों, ये है आपका 85.5 मीटर की पावर 2। अब इसने बोला इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम भी दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है आपको, 983.25 मीटर क्यूब, फाइंड द हाइट, हमें हाइट निकालनी है। अब देखिए एरिया ऑफ फ्लोर होता क्या है बच्चों, एल बी मतलब एल इंटू बी, ये आपको दिया हुआ है 85.5 मीटर की पावर 2, और वॉल्यूम कितना होता है इस केस में, एल इंटू बी इंटू एच, ये आपको दिया गया है 983.25 मीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, अब देखें एल बी तो दिया हुआ है, ये रहा, तो एल बी जब आप ये डाल दें 5.5 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई एच इक्वल्स टू 983.25 मीटर क्यूब। सो एच क्या आएगा आपका 983 ये अपॉन में
ये 5.5, ये मीटर क्यूब अपॉन में मीटर स्क्वायर, ये कट जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। 983, ये पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है इसको हटा देंगे ऐसे, ये पॉइंट है इसको हटा लिया हमने। जब हमने पॉइंट को हटा लिया तो आपको पता है नीचे जो है 100 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर है। और ये वाला पॉइंट अगर हमने हटाया, ये वाला पॉइंट हमने हटाया ऐसे, यहाँ पे जो पॉइंट है मान लो ऐसे, ये पॉइंट हमने हटाया तो ऊपर 10 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पे 1 नंबर है। ये आपका बेसिक कैलकुलेशन है। तो अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। हाइट मेरी कितनी होगी बच्चों, 98325 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 855 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, 1 0 से 1 0 काट ले, अभी काट ले, देखो यहाँ पे काट लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। 98325 अपॉन में 855, दोनों के एंड में 5 है तो 5 से काटे, 5 एकम 5 बचा आपका 3 हो गया, 3 और 5 होते हैं आपके 35, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5। अब इसको काट ले बच्चों, 5 एकम 5 बचा आपका 4, 48 हो गए, 5 अट्ठे 40, चलिए 5 निम करें, 5 निम 45 बचे आपके 3 हो गया आपका 33, 5 छिक्के 30 हो गया आपका 3 हो गया आपका 2, 5 छिक्के 30 बचा आपका 2, 25 55 25। अब देखें ये ऊपर वाला तो 5 से चला जाएगा क्योंकि एंड में 5 है, नीचे वाला 5 से नहीं जाएगा, नीचे वाला 7 8 9 3 से जा सकता है, ऊपर वाला चेक करो 3 से जाएगा नहीं जाएगा। 9 10 6 और 6 12, 10 22 22 और 5 27 चला जाएगा, 3 से चला जाएगा। तो 3 6 18 होता है, नहीं जाएगा, 3 6 18 होता है, नहीं जाएगा, 3 पंजे 15, 2 बचा 1, 3 सत्ते 21, 3 6 18 1 और 6, 3 पंजे 15 बचा 1, दोबारा 6, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। चलो ये हो गया। अब दोबारा देखें, 7 4 11 12, ऊपर कितना 15 और 6 21, दोबारा जाएगा 3 से, 3 एकम 3, 3 निम 27। अब यहाँ देखें 3 से करें इसको, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 एकम 3 बचा आपका 2 हो गया आपके 25, 3 अट्ठे 24 और 3 बचा आपका 1, 3 पंजे 15। अब नहीं जाएगा ये आपका, अब आपका 3 से नहीं जाएगा, अब आपका 19 से जाएगा। ये 2185 को आप 90 से डिवाइड करें, ऑब्वियसली बात है आपका पॉइंट में आंसर आने वाला है। 2185 डिवाइडेड बाय 19, तो आपका आंसर आएगा, ओ क्या बात है, पूरा चला गया, 115 आंसर आएगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा बच्चों, कितना आएगा 115। यहाँ पे अच्छा मीटर भी चल रहा था, मीटर, और एक चीज बोले ना नीचे 10 दिया हुआ था, 10, तो एक नंबर छोड़ के, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दें, तो बेसिकली ये आपकी हाइट हो गई। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 42 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बना लेते हैं एक हमारा, ये ले बन गया, फिगर बन गई हमारी जो दी गई है। राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है, कुछ नहीं होता, जो आप कर रहे हो सब राइट सर्कुलर सिलेंडर ही मान के चलो, ये होता है, ये हाइट होती है 90 बनता है, यहाँ पे कुछ नहीं होता। ठीक है, चलिए इसकी दे रखी है आपको, क्या दे रखी है, डायमीटर दे रखी है आपको 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, और आपको इसकी बच्चों हाइट भी दे रखी है 12 सेंटीमीटर, हाइट ये आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है वॉल्यूम, तो आप लिखे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, 22 अपॉन में 7, और हाइट कितनी हो जाएगी आपकी, कितनी हो जाएगी डायमीटर, सॉरी आर 42 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 42 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई एच कितना आपका 12। ये कहाँ से आया बच्चे, कंफ्यूज ना हो जाए, यहाँ से निकाल लें आर 42 अपॉन में 2 सेंटीमीटर, चाहे तो उसको आप डिवाइड कर ले, चाहे तो बाद में डिवाइड कर ले, एक ही बात है। ठीक है, चले 2 से कट गया 1 1, 2 से कट गया 2 6 12, 7 6 42, इसको मल्टीप्लाई करें 66 मल्टीप्लाई 42 मल्टीप्लाई 6, ये हो जाएगा आपका मीटर क्यूब, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या करें, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, 66 को 42 को और 6 को, तो आपका बच्चों आंसर आ जाएगा 16632 सेंटीमीटर क्यूब। 166 कितना था दोबारा भूलिए मैं, 16632 था आई थिंक, 16632, यस 16632 सेंटीमीटर का क्यूब। ये आपका हो गया थर्ड का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, ये आपके सामने है, मैच बॉक्स आपको दिया गया है, लेंथ ब्रेथ हाइट इसको आपको दी गई है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हाउ मेनी क्यूबॉइडल मैच बॉक्सेस ऑफ डायमेंशंस 862 कैन बी प्लेस्ड इन अ क्यूबिकल पैकिंग
Okay, so this is a matchbox, these are the dimensions. We have to tell कि हमें जो है बेसिकली ऐसे कितने मैच बॉक्सेस हमें क्यूबिकल पैकिंग में डाल सकते हैं। तो जब भी नंबर की बात चलती है तो आपको समझ जाना होता है कि आपको फॉर एग्जांपल इससे पहले मैंने आपको कराया था जिसमें आपने एरिया निकाला था, 2 एरिया आप निकालते थे और उसमें आप क्या करते थे, बड़े वाले को ऊपर रखते थे, हाउ मैनी वाले को आप नीचे रखते थे, बेसिकली नंबर वाले को आप नीचे रखते थे। यहाँ पे भी वही करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम निकालेंगे। पता कैसे चलेगा कब वॉल्यूम निकालना है, कब निकालना है, क्वेश्चन समझ के पढ़ना पड़ेगा। वॉल्यूम बेसिकली होता क्या है और आपका एरिया क्या होता है, दोनों में फर्क समझ लें। वॉल्यूम और एरिया में क्या फर्क होता है, ये है एक, इसमें आपने यहाँ पे कोई चीज रखी, 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 ये जगह फुल हो गई, ये एरिया हो गया। जब आप इसके ऊपर रखते चले गए, इसके ऊपर जब आपने पूरे इसको फिल कर दिया, उसको वॉल्यूम बोलते हैं। तो वॉल्यूम बेसिकली रूम के अंदर आपने बहुत सारे डब्बे रख दिए, तो आप जब रूम के ऊपर डब्बे रखोगे तो ऑब्वियसली बात है फ्लोर के ऊपर डब्बे रखोगे। जब आपने फ्लोर को पूरा कवर कर दिया तो आपने बेसिकली फ्लोर का एरिया कवर कर दिया, ठीक है, आपने फ्लोर का एरिया कवर कर दिया। अब आपने क्या करा, अब आपने उसी फ्लोर के एरिया को कवर करने के बाद डब्बों के ऊपर डब्बा, डब्बों के ऊपर डब्बा, डब्बों के ऊपर डब्बा, ऐसे करते करते आपके डब्बे सीलिंग को जाकर टच कर गए, पूरा रूम आपका फुल हो गया। इसको बोलते हैं वॉल्यूम। अब आपने पूरे रूम की स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया डब्बों से, उसको बोलते हैं वॉल्यूम। अच्छा, एरिया क्या होगा यहाँ पे, सरफेस, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, क्यूबॉइड का फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, या अगर टोटल सरफेस एरिया की मैं बात करूं तो इसको आप ऐसे इमेजिन करें कि बॉक्स, जैसे मान लीजिए एक आप बॉक्स है, लेट से बॉक्स इन द सेंस, वो आता ना, वो एक वो आता क्यूब आता है सॉल्व करने वाला, बेसिकली वो ले ले। मैच बॉक्स ले ले, मैच बॉक्स के ऊपर से आपने फॉर एग्जांपल टेप लगा दी हर जगह, मतलब ऊपर आपने 6 जगहों पे टेप लगाई है। मैच बॉक्स में 6 जगह होती है, मतलब 6 फेसेस होते हैं। सीलिंग टाइप का एक फेस हो जाएगा, एक को फ्लोर मान लें और 4 वॉल मान लें उसकी, ठीक है, 4 उसकी वॉल मान लें बेसिकली। तो आपने उसको पूरा उसको पैक कर दिया बाहर से पूरा पैक कर दिया, तो टोटल सरफेस एरिया हो गया, ठीक है। तो जब भी बोलते हैं व्हाइट वॉश करना है, पेंट करना है, तो ऑब्वियस सी बात है आप जो है एक मैच बॉक्स को अज्यूम करें, आप मैच बॉक्स को अगर आपको पेंट करना है तो मैच बॉक्स के अंदर जो खाली जगह है आप उसको पेंट नहीं करोगे ना, रूम को पेंट करना है तो रूम के अंदर जो खाली जगह है उसको तो पेंट नहीं करोगे ना, क्या पेंट करोगे, रूम की वॉल्स को पेंट करोगे ना बस। तो वो एरिया की बात चल रही है, तो ये डिफरेंस समझे, काफी बच्चों को समझ नहीं आता, तो यहाँ पे वॉल्यूम की बात चल रही है, तो इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ मैच बॉक्स, ठीक है, क्यूबॉइड की बात चल रही है यहाँ पे, L इंटू बी इंटू एच। इसको लिख ले बच्चों आप, 8 × 6 × 2 सेंटीमीटर क्यूब, कितना हो जाएगा, 12 12 8 96 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये आ गया आपको ना, ये वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स। दूसरा वो जो है एक जो क्यूबिकल पैकिंग है उसकी एज आपको दे रखे 20, एज दे रखे आप समझ जाए, वो हो गया आपका बेसिकली क्यूब। एज दे रखा आपको 24 है ना, 24 सेंटीमीटर। तो आपको उसका वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए क्यूब। सो आ जाएगा आपका 24 × 24 सेंटीमीटर का क्यूब। अब आपको निकालना है ना हाउ मेनी, क्या निकालना था आपको, हाउ मेनी क्यूबिकल मैच बॉक्स ऑफ डायमेंशंस कैन बी प्लेस्ड। तो आप लिखोगे टोटल नंबर्स, बस सिंपल करेगा यार इसको। बड़ा वाला कौन सा एरिया, ये वाला बड़ा एरिया, ऑब्वियस सी बात है, 24 × 24 × 24, ठीक है। बोला ना हाउ मैनी, देखो क्या बोला इसने, हाउ मैनी क्यूबिकल मैच बॉक्सेस, तो मैच बॉक्सेस पूछ रहा है कितने मैच बॉक्सेस, तो जो पूछता है जिसके बारे में पूछता है ऑब्वियसली बात है वो नीचे आता है, तो नीचे आएगा आपको 96 लिख दिया, ऊपर वाला लिख दिया, तो ऊपर वाला लिख रहा हूँ 8 × 6 × 12, डिवाइड करने में आसान रहेगा, पहले पता नहीं मैंने क्यों मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया, ठीक है। 2 एकम 2 2 दूनी 4, 12 हो गया, 6 दूनी 12, ठीक है, 8 या 24, ठीक है। तो कितना हो गया, 6 हो गया, 6 को 3 दूनी 6, 6 को 24 से क्या करने मल्टीप्लाई कर ले, 6 चौक 24 का 4 बचा आपका 2, 6 दूनी 12 13 14 144, ये हो गए हाउ मेनी मैच बॉक्सेज, 144 मैच बॉक्सेज हो गए, टोटल नंबर ऑफ मैच बॉक्सेस 144, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, देयर इज अ बिग आइसक्रीम ब्रिक विद डायमेंशंस, 3 डायमेंशन से आप समझ गए, यहाँ पे क्यूबॉइड की डायमेंशंस होती है ऐसी।
to be distributed among family members. If each member gets 240 centimeter cube of ice cream to eat, find the number of family members. देखिए ये कह रहा है कि बच्चों एक बिग आइसक्रीम ब्रिक है जिसकी डायमेंशन दे रखी हैं। ये कह रहा है कि हर फैमिली को, ईच फैमिली मेंबर जो है उसको 240 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आइसक्रीम मिलेगी। तो बताओ हर फैमिली को फाइंड द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर, टोटल फैमिली मेंबर बताना है। तो काफी इजी है, हमें वॉल्यूम निकालना। आइसक्रीम आप पूरी खाओगे ना बच्चों, मतलब आइसक्रीम इज नॉट, आइसक्रीम अंदर से भरी होती है ना, ऐसा तो नहीं होता कि आइसक्रीम बस एक क्यूब की शेप में है, क्यूबॉइड की शेप में है और अंदर से स्पेस खाली है ना। आइसक्रीम अगर क्यूबॉइड की शेप में है तो अंदर से स्पेस उसका भरा हुआ होता है। तो बेसिकली यहाँ पे वॉल्यूम की बात चल रही है, जब भी अंदर का स्पेस भरा होगा तो वॉल्यूम की बात चलेगी। ठीक है, चलें जी, यहाँ पे हम देखते हैं एक आइसक्रीम को बना लेते हैं। आइसक्रीम की ब्रिक हो गई, अंदर से भरी हुई होती है बच्चों। ठीक है, यही डिफरेंस आपको समझना है बस, वॉल्यूम और उसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, वॉल्यूम क्या है वो क्या है। ठीक है, एक और दो ट्रिक भी होती है, आपको नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, आप वो देखें, उसकी यूनिट देखें। अगर वो सेंटीमीटर स्क्वायर है या मीटर स्क्वायर है तो एरिया समझ जाए, अगर वो सेंटीमीटर क्यूब है समझ जाए वॉल्यूम है। अब यहां पर जो है इफ ईच मेंबर गेट्स 24 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ पे आप समझ जाए वॉल्यूम की बात चल रही है। काफी क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें ये नहीं मेंशन होगा, तब आपको यही दिमाग यूज करना पड़ेगा कि उसके अंदर स्पेस ऑक्यूपाई है या नहीं है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 4 से पहले जो हमने किया था वहां पे सेंटीमीटर क्यूब आपको कहीं दिखा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, तब आपको ये पता लगाना पड़ेगा भाई यहाँ पे स्पेस इंक्लूडेड है या नहीं है अंदर। यहाँ पे तो 14.4 में तो आपको पता है वॉल्यूम वाले क्वेश्चन आने वाले, तो आपको पता है वॉल्यूम वाले आएंगे। जब यही क्वेश्चन पेपर में भीड़ में आते हैं ना बच्चों, बच्चे का दिमाग घूम जाता है कि सर वॉल्यूम करूं या क्यूबॉइड करूं या एरिया करूं, बेसिकली क्यूबॉइड का। तब आपको दिमाग लगाना है, क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, सिलेंडर हो, कुछ भी हो, वॉल्यूम या सरफेस एरिया, दोनों में से डिसाइड करना है। जस्ट फोकस ऑन दिस, फोकस ऑन दिस कि जो काम आप कर रहे हो उसके अंदर स्पेस इन्वॉल्व है या नहीं है बेसिकली। ठीक है, स्पेस इन्वॉल्व है तो यहाँ पे बात चलेगी क्यूबॉइड की, वॉल्यूम की। ठीक है, चलें जी, ये हो गया हमारा आइसक्रीम ब्रिक। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है, 24 है, 24। ब्रेथ कितनी है, 15, और हाइट कितनी है, 8। ये हो गया, इसका वॉल्यूम निकाल लें। वॉल्यूम ऑफ आइस क्रीम ब्रिक, फिफ्टीन सेंटीमीटर। ये ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई बाद में कर लेना, मैं तो बाद में मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि मुझे आगे सॉल्व करना है। ठीक है, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम ब्रिक। ईच मेंबर गेट्स कितना, 240 सेंटीमीटर क्यूब। ये है ईच मेंबर गेट्स। अब बच्चों ध्यान दो, ये टोटल एरिया, मान लो ये है टोटल एरिया, ये रहा टोटल एरिया, लेट्स से नॉट टोटल एरिया, वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम की बात चल रही है। एक फैमिली मेंबर को इतना वॉल्यूम मिला तो खत्म, दो फैमिली मेंबर को इतना मिला, तीन फैमिली मेंबर को इतना मिला, चार फैमिली मेंबर को इतना मिला, तो ऐसे टोटल कितना मिला। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर एक फैमिली मेंबर इतना ले जा रहा है 240, फिर ये 240 दोबारा, फिर 240 दोबारा, तो 240 प्लस 240 ऐसे 1 2 3 4 फैमिली मेंबर हो जाएंगे। तो सिंपल तरीका क्या है, इस पूरे वाले को इससे डिवाइड कर दे, पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल 100 है सेंटीमीटर क्यूब, एक फैमिली को 10 सेंटीमीटर क्यूब मिल रहा है, तो 10 फैमिली को मिल जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अगर ये बोला 100 सेंटीमीटर क्यूब है और एक फैमिली को 10 मिल रहा है, तो बताओ पूरा कितने को मिलेगा, ऑब्वियसली बात है डिवाइड कर लो ऐसे। ठीक है, चले अब हम क्या करेंगे, वही करेंगे। तो ईच फैमिली मेंबर गेट्स इतना, तो हमें बोलना था फाइंड द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर, हेंस टोटल ईच फाइंड द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर, ईच फैमिली मेंबर का, हर एक फैमिली मेंबर को इतना मिलता है, टोटल फैमिली मेंबर्स हमें निकालना है। फैमिली मेंबर्स कितने हो गए, 24 मल्टीप्लाई 15 क्यूब, नीचे क्या है 240 सेंटीमीटर क्यूब, ये कट गया। अब देखिए 24 1 जा 0, अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करता तो मेरे को यहाँ पे दिक्कत आ जाती। अब देखो कितनी आसान हो गई कैलकुलेशन, 5 3 15, 5 2 10, 2 4 जा 8 इक्वल टू 12। ठीक है, फैमिली मेंबर्स। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6 देखें बच्चों,
फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज कर्व सरफेस एरिया इज 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द सर्कमफरेंस ऑफ द बेस इज इतना। ठीक है, तो पहले फिगर कौन सी है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, चले जी, ये हो गया राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये रेडियस होती है इसकी। ठीक है, ये पूरी डायमीटर होती है। चले जी, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों आपको जो दे रखा है ना वो लिख लें पहले। सी एस दे रखा है आपको, कर्व सरफेस एरिया आपको दिया गया है, इसका कितना दिया गया है मैं तो भूल गया कौन सा क्वेश्चन था, 6 था, 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया तो इसमें होगा। सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस भी दे रखी है, सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस कितनी दे रखी है बच्चों, ये आपको दे रखी है 66 सेंटीमीटर। बस अब यहीं से आपकी कहानी शुरू हो जाएगी। आपको निकालना क्या है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला पहले देखें होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है बच्चों वॉल्यूम। तो मेरे पास आर है, आर तो नहीं है, एच है, एच भी नहीं है, तो दोनों चीजें निकालनी पड़ेंगी बच्चों। तो सी एस से मैं क्या निकाल सकता हूं, अगर मैं सी एस पे ध्यान दूं तो सी एस होता है 2 पाई आर एच। सी एस से क्या होता है 2 पाई आर एच, ये किसके बराबर है, देखो ये किसके बराबर है 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 पाई आर एच। ठीक है, ये होता है बेसिकली हमारा सी ऐसे होता है। तो यहां पर मैं ना मेरे पास आर है ना मेरे पास एच है, मैं आगे सॉल्व कैसे करूंगा। देखो पाई तो सबके पास होता है, इन दो में से एक तो होना चाहिए सॉल्व करने के लिए, वो नहीं है तो वो यहां से क्या करेगा, तो यार ये इसने क्यों दिया हुआ है, इसको यूज करते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस मतलब बेसिकली ये होता है बेस, सर्कमफ्रेंस मतलब पेरीमीटर बेसिकली होता है ना, रेक्टेंगल ट्राइंगल स्क्वायर, ये तो पेरीमीटर होता है। जब सर्कल की बात आती है तो उस पेरीमीटर को हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर ना, तो ये बेसिकली क्या है 2 पाई आर, ये होता है 66 सेंटीमीटर है। ठीक है, 2 पाई आर इसका फॉर्मूला होता है। तो यहां से आप आर निकाल लें, 2 मल्टीप्लाई 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई आर इक्वल्स टू 66 सेंटीमीटर। 7 को वहां भेज दें और बाकी जो है सबको नीचे भेज दें। आर इक्वल्स टू 66 मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 22, तो 11 दूनी 22, 11 छिक्के, ये हो गया। अब 2 3 जा 3 7 21, सो 21 अपॉन में 2 सेंटीमीटर, ये आपका रेडियस आ गया। अब डाल दें यहाँ पे रेडियस, डाल दें यहाँ पे तो एच आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई आर है, 22 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई एच आपको निकालना है 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 से 2 कट गया, 7 या 21 हो गया। तो एच कितना हो जाएगा, ये सेंटीमीटर में जाएगा आगे जाके। ठीक है, 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में 22 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे सेंटीमीटर लगाना मैं भूल गया था, सेंटीमीटर। ठीक है, तो 22 से इसको काटे, 22 एक कम 22 बचा आपका 4, 22 दूनी और 0, 3 से काट लें, 3 चौके 12 और 0 40। तो एच कितना आ गया आपका बच्चा, ये आ गया आपका 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप निकाल दें अपना वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम आप निकाल दें। सो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये रहा पाई आर स्क्वायर एच मतलब 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई आर मतलब आपका है 21 अपॉन में 2, 2 बार, क्योंकि वॉल्यूम है। ठीक है, और एच कितना है आपका, एच है आपका 40 सेंटीमीटर की पावर हो गई आपकी 3। ठीक है, 7 या 21, 2 से कटेगा 11, कुछ कटेगा, हाँ 2 से कटेगा 20। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना हो गया बच्चों आपका 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 20, सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, 33, 11 मल्टीप्लाई 3 33 हो गया, मल्टीप्लाई 21 तो आपका आ गया 693 मल्टीप्लाई 20 तो आपका गया 13860 आ गया आपका वॉल्यूम, 13860 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, तो ये आपका आ गया वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, दी रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ 2 क्यूब्स 16:49, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। ओके, तो दो यहाँ पे बात की गई है क्यूब्स की, उनके एरिया की रेशियो दी गई है बेसिकली। तो आपको यहाँ पे जो क्यूब होता है, क्यूब बनाने की जरूरत क्या है, यहाँ पे सिंपल है, आप समझ गए क्वेश्चन नंबर 7 में। तो रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ 2 क्यूब्स, तो हम एक काम बोलते हैं, हम बोलते हैं क्यूब 1, तो यहाँ पे हम बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल क्यूब 2। ठीक है, क्यूब 1 है तो हमने कहा लेट रेडियस, नॉट रेडियस, क्यूब में क्या होती है, क्यूब में साइड होती है। ठीक है, लेट इट्स साइड को बोल देते हैं एज बोल देते हैं, चलो लेट्स इट्स एज बी ए। अच्छा ये भी क्यूब है तो इसका एज आप थोड़ा डिफरेंट माने, लेट
इट्स एज भी बड़ा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिया नहीं हुआ ना हमें, तो इसका टी से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6a² और इसका टी से कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 6a²। ये इंपॉर्टेंट चीज है बस यहाँ पे, इसके बाद तो बच्चों वाला खेल है। अब आप देखें सरफेस एरिया ऑफ टू क्यूब्स दे रखा है, सरफेस एरिया ऑफ टू क्यूब रेशियो दे रखा है, ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है, आपको दे रखा है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 1 रेशियो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 2, ये दे रखा है आपको 49। ये हो गया सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 1 क्या है, अगर मुझे इसको मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 1 मतलब बेसिकली 6a² रेशियो 6a², ये हो गया। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, अब रेशियो को आप ऐसे तो लिखते हैं बच्चे, चले अब ये कट जाएगा 6 से 6, ये नहीं कटेगा, इसको मत कट कर देना, 9 की पावर कटेगी, ये डिफरेंट चीजें दोनों, ये नहीं कटेगी बच्चों, समझ जाओ इस बात को। तो आप इनमें से कुछ भी निकाल ले, छोटा ही निकाल ले, बड़ा निकाल ले, जो आपको मन करे वो निकाल ले, मैं छोटा ही निकाल लेता क्योंकि सिंपल है, इसको ऊपर भेज देता हूँ। सो a² कितना हो जाएगा 16 बड़ा A² अपॉन में 49, तो यहां से a निकाल ले अपॉन में 49 इस टाइप से, क्योंकि ये वहां जाके बड़ा पा करेगा, तो 16 मतलब 4 और 9 मतलब 49 मतलब 7 और ये a² मतलब a, तो बेसिकली मेरा a आ गया 4a अपॉन में 7, मेरा a कितना आ गया 4a अपॉन में 7। इसको रब कर रहा हूँ सॉल्व करने के लिए आगे, क्योंकि मुझे आगे निकालना है वॉल्यूम ऑफ द रेशियो, ठीक है, इसको रब कर देते हैं, वॉल्यूम निकालनी है। अब देखिए कैसे निकालेंगे वॉल्यूम, इसको याद रखना है बस आपको, बेसिकली ये आपका a है। अब देखें वॉल्यूम ऑफ क्यूब 1 a क्यूब है ना, चले ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो गया, a क्या आपका ये है 4a अपॉन में 7, इसका आपको करना है क्यूब, सो 4 चौक 16 16 चौक 64 a क्यूब, 7 7 49 49 7 343, ठीक है। चले वॉल्यूम ऑफ क्यूब 2 ये आप निकाल लें। अच्छा अब यहां पे देखो, अगर आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे, सेपरेटली आप वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालेंगे, सेपरेटली आप वो निकालेंगे, तो गलती हो सकती है बच्चों, यस और नो, चले हो सकती है नहीं हो सकती, दोनों ए में है, नहीं हो सकती, निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब 2, क्या फॉर्मूला है इसका a क्यूब, a क्यूब ही हो गया, a क्यूब हमारा क्या है। अब आप यहां से उल्टा मत करना कि a क्यूब पहले यहां से आप नहीं, सिंपल बस a क्यूब रखो इसको, ठीक है। अब इससे होगा क्या, आप देखें अब इससे ये होगा बच्चों, आपको निकालना था यहाँ पे वॉल्यूम, इनकी रेशियो निकालेंगे ना, हैंस रेशियो, देखो मेरा आर कैसा बना हुआ है, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब पहले ऊपर वाला आएगा। अच्छा पहले कैसे ऊपर वाला आएगा नीचे क्यों आएगा सर, ये कैसे पता चलेगा, पहले क्या दिया हुआ है देखें, जो पहले दिया जाता है वो ऊपर आता है बेसिकली, है ना, दिया गया है आपको वॉल्यूम सरफेस एरिया ऑफ टू क्यूब्स 16:49, टू क्यूब्स है तो क्यूब 1 हमने लिया, क्यूब 2 लिया है सरफेस एरिया में, तो वॉल्यूम में भी पहले क्यूब 1 लेंगे फिर क्यूब 2 लेंगे, तो 64a क्यूब 343, इसके नीचे आएगा आपका a क्यूब, ठीक है, ये a क्यूब से कट जाएगा, कैसे करता है सर, ये यहाँ देखें 64a क्यूब अपॉन में 343 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाय a, इसलिए जब 1 डाल दें, अच्छा a क्यूब होगा ये, है ना। अब इसको आप सॉल्व कर रहे देखो यहाँ पे डिवाइड को चेंज करते मल्टीप्लाई में, क्यों रेसिप्रोकल करना पड़ जाएगा और कुछ नहीं है बस, ये ऐसे इससे ये कट गया, तो ये कट गया ना, तो ये पूरा अगर आपको समझ में आता तो आप यहीं से कट कर दे, इसको यहाँ से कट कर दे, तो कितना आ गया 64:343, ये आंसर आ गया। तो बेसिकली आपको क्या करना है, इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बस आपको छोटा ही निकाल लेना है, फिर आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, वाटर टैंक इज 1.4 मीटर लॉन्ग, 1 मीटर वाइड एंड 0.7 मीटर डीप, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। बेसिकली वाटर टैंक है, वो कह रहा है कि उसके अंदर कितना पानी आ सकता है, मतलब वाटर टैंक की पूरी जगह को ऑक्यूपाई करना है बेसिकली आपको
वॉल्यूम निकालना है। तो जब भी है वाटर पानी होल्ड कितना कर सकता है, कैपेसिटी हो गया, ये सब वॉल्यूम निकालना होता है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए वाटर टैंक है, तो वाटर टैंक है तो बच्चों किसकी शेप में होगा, ऑब्वियस सी बात है सिलेंड्रिकल शेप में होगा वाटर टैंक। ये ले जी वाटर टैंक हो गया हमारा, पक्की बात है। नो नो सॉरी बच्चों, माफी चाहता हूँ, ऐसे तो कुछ नहीं, वाटर टैंक उसकी शेप में होगा, सिलेंड्रिकल शेप में। यहाँ पे जो वाटर टैंक है ये तो आपका कौन है, ये तो आपका भाई क्यूबॉइड की शेप में है। कैसे देखे ना, लेंथ लॉन्ग ब्रेथ दे रखी है, हाइट दे रखी है, यहाँ पे वो तो दिया नहीं है कि रेडियस इतनी है या डायमीटर तो दी नहीं है, तो समझ जाओ, ठीक है। चले जी ये है आपका वाटर टैंक क्यूबॉइड की शेप में, ये ले, ये बन गया आपका वाटर टैंक। वाटर टैंक लेंथ कितनी है इसकी 1.4 मीटर, ब्रेथ 1 मीटर, हाइट 0.7 मीटर डीप, डीप मतलब हाइट, ठीक है। सो वॉल्यूम निकाल देंगे इसका, वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये हो गया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लें 1.4 मल्टीप्लाई 0.7 मीटर क्यूब, 7 चौक 28 का 28, 7 चौक 28 का 8, 2 ग्यारह 7 के 7 7 के 7 8 9 98। अच्छा एक पॉइंट ये रहा, एक डिजिट के बाद, एक डिजिट के बाद तो यहाँ जाएगा मीटर क्यूब, ठीक है बच्चों। अब आपको आंसर निकालना है लीटर में, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, क्वेश्चन में पूछा गया हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर, तो आप इसको लीटर में कन्वर्ट करते हैं, कैसे कन्वर्ट करेंगे, याद कर ले बच्चों, मीटर क्यूब से आपको जाना है लीटर में, तो मल्टीप्लाई कर दें इसको 1000 से, लीटर बन जाएगा लीटर्स, ठीक है। तो कितना हो गया 9 8 1 2 3, ठीक है, और 2 के बाद पॉइंट है तो 9, ये हो गया लीटर्स, तो कितना आ गया बच्चों 980 लीटर, ये आपका आंसर आ गया। सो अगर आपको 1 मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, आप 1000 से मल्टीप्लाई कर ले बेसिकली, ठीक है। सेंटीमीटर को करना हो तो ज्यादा याद ना करें, सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना हो लीटर्स में, सेंटीमीटर को पहले मीटर में कर ले, मीटर से फिर सेंटीमीटर में चले जाए, या कर ले यार, और क्या करेंगे, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 9 देखें, वाटर फ्रॉम अ सिलेंड्रिकल वाटर टैंक ऑफ हाइट 10.5 मीटर एंड अ बेस विद डायमीटर 4.2 मीटर इज emptied into a cuboidal water tank of dimensions 15 meter, 7 meter and 6 meter. Find the height of water in the cuboidal water tank. तो बेसिकली व्हाट दे आर सेइंग, एक सिलेंड्रिकल वाटर टैंक है, ठीक है जी, ये हो गया सिलेंड्रिकल वाटर टैंक, इसकी हाइट आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है 10.5 मीटर, और बेस ऑफ डायमीटर, डायमीटर कितनी दे रखी है इसको 4.2 मीटर, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 4.2 अपॉन में 2 मीटर हो जाएगी। अच्छा इज एम्प्टाइड इनटू अ क्यूबॉइडल वाटर टैंक ऑफ डायमेंशंस, एक क्यूबॉइडल वाटर टैंक है बच्चों, ये हो गया वाटर टैंक, ठीक है, ये वाटर टैंक है और ये भी एक वाटर टैंक है आपका। फर्क क्या है, इसकी शेप अलग है, इसकी शेप अलग है, इसकी हमें क्या डिटेल दे रखे, तीनों दे रखे डायमेंशंस, लेंथ ब्रेथ हाइट। अब बच्चों क्वेश्चन को समझते क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इसके अंदर जो पानी है, इसके पानी को निकाल के इसके अंदर डालना है और आपको बताना है कि ये पानी जब इसमें आएगा तो इसकी कितनी हाइट ले लेगा। तो बेसिकली ये है हाइट, देखो ये, तो पानी यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, कहाँ तक आएगा, बेसिकली आपको बताना, हाइट निकालनी है। चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या करें, इसका निकालने वॉल्यूम सिलेंडर का कितना है, मतलब वॉल्यूम निकालेंगे तो आपको पता चलेगा इसके अंदर पानी कितना है, बेसिकली वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वाटर टैंक, ठीक है। पहले इसका निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, सो 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई आर कितना है आपका 4.2 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 4.2 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई एच कितना है आपका 10.5। सॉल्व कर ले, जितना सॉल्व होगा इसको डिवाइड कर ले, 0.6 आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा, इसको डिवाइड कर ले 2.1 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लें, कितना आ जाएगा, मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इसको, तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 145.5, 145.5 ये आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करने के बाद। सेंटीमीटर, सॉरी मीटर है, चलो ठीक है मीटर कर लेते हैं यार, जो है वो कर लेते हैं, टेंशन किस बात की है।
क्या आया था 1415.5 मीटर क्यूब। ठीक है जी, ये हो गया। अब बच्चों देखें, ये पानी, ये इतना पानी मतलब इसके अंदर इतना पानी, इतना मीटर क्यूब हो गया बेसिकली, है ना। इसको लीटर में कन्वर्ट भी कर सकते हैं आप चाहो तो, वो उसको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बेसिकली। तो इसके अंदर जो पानी है, कितना पानी हमने वॉल्यूम से पता लगा लिया इतना है। अब इसका पानी हमने इसमें डाल दिया। जब इसका पानी हम इसमें डालेंगे तो पानी जो है यहाँ पे देखो, बेस कैसा था, यहाँ पे सर्कुलर था, तो सर्कुलर बेस में पानी, पानी देखो ऐसे ऊपर जा रहा होगा। ऐसे पानी क्या करता है, वही शेप ले लेता है ना, वही पानी ऐसे ऊपर जा रहा होगा। आप पानी को आप कटोरी में डालो तो कटोरी की शेप ले लेगा, प्लेट में डालो प्लेट की शेप ले लेगा, एक वाटर टैंक में डालो क्यूबॉइड वाटर टैंक में तो वो वही शेप लेगा, एक सर्कुलर वाटर टैंक में डालो ये तो उसकी शेप लेगा, बॉल, समझते हो। तो पानी जिस चीज में डाला जाता है उसकी शेप ले लेता है, ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है बेसिकली। अब देखिए बच्चों, जब पानी इसमें डाला जाएगा तो पानी इसकी ले लेगा शेप। बेसिकली इसका जो बेस है, इसका बेस किस चीज का है, वो है रेक्टेंगुलर, तो रेक्टेंगुलर की शेप ले लेगा पानी, और रेक्टेंगुलर की शेप में पानी ऊपर चढ़ेगा। तो बेसिकली इसकी हमें हाइट निकालनी है। तो हम कैसे हाइट निकालेंगे, देखो हम ऐसे हाइट निकालेंगे। हम पहले इसका निकालो, इसका जो शेप लेगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ निकालो, एरिया ऑफ बेस निकालो इसका, वो इंपॉर्टेंट है। एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बेस लिख दो, एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बेस, एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बेस कितना हो जाएगा, L इंटू बी। L इंटू बी कितना हो जाता है बच्चों, 15 मीटर मल्टीप्लाई 7 मीटर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 105 मीटर की पावर 2। ये हो गया 105। अब हमें इसकी हाइट यूज नहीं करनी, अब हम निकालेंगे हाइट जो भी निकालनी थी। इससे बोलता फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर, हाइट ऑफ द वाटर, हाइट ऑफ वाटर इन क्यूबॉइडल वाटर टैंक, क्यूबॉइडल वाटर टैंक। तो हाइट कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो ऊपर ये वाला वीडियो ऊपर डाले आप 145.5 मीटर क्यूब अपॉन में इसको नीचे डालें 105 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये कट जाएगा, मीटर आ जाएगा, इसको डिवाइड करें, आपका आंसर आ जाएगा 1.39 मीटर अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो बेसिकली आपने क्या करा, आपने इसकी हाइट को यूज नहीं करा, क्योंकि आपको इसकी हाइट नहीं चाहिए। बेसिकली इसकी हाइट निकालनी, मतलब पानी जब इसमें डालेंगे तो कितनी हाइट पे आएगा, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इसका जो पूरा एरिया है वो ऊपर लिखेंगे और उसको, इसका जो बेस है उससे डिवाइड मारेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो है हाइट निकल कर आ जाएगी। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप यूज करें, इससे आपका जो है क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, अ सर्कुलर पिट विद डायमीटर 1.5 मीटर इज डग टू अ डेप्थ ऑफ 21 मीटर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग आउट। सिंपल है कि एक सर्कुलर पिट है, ठीक है, आपने सर्कुलर पिट हो गया विद डायमीटर 1.5 मीटर डग, उसको आपने एक गड्ढा खोदा बेसिकली आपने 1.5 मीटर, ठीक है, उसकी डायमीटर है, और आपने उसको कितना गहरा करा 21 मीटर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग आउट, वो कह रहे हैं कि जो आपने गड्ढा खोदा बेसिकली उसकी वॉल्यूम कितना है, मतलब वो उसके अंदर बेसिकली उसके अंदर कितना, बेसिकली समझ रहे, वॉल्यूम की बात चल रही है, मतलब कितना स्पेस, वो पूरे स्पेस की बात कर रहा है गड्ढे की, तो वॉल्यूम हो गया। चलिए जी, इसको निकाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। ये ले, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 है, डायामीटर, डायमीटर कितने हैं 1.5 मीटर, ठीक है, डेप्थ कितना है 21 मीटर, रेडियस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये बेसिकली आपकी हाइट हो जाएगी, ये आपकी क्या है, हाइट है। सो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट, अर्थ डग आउट मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बेसिकली। ठीक है, ये आप ऐसे लिख दिया करें, ब्रैकेट में अच्छा लगता है, टीचर भी खुश हो जाएगा, वाजी वाकई बहुत अच्छा लिखता है। तो 22 मल्टीप्लाई 7 और ये हो गया 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 मीटर क्यूब 7311। ठीक है, चलिए जी, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ऊपर, सो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 33 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2.25 आएगा मीटर क्यूब, और नीचे आपका क्या है 2 है। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर ले, डिवाइड कर ले क्वेश्चन नंबर 10 को, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इसको हटा ले तो नीचे आपका 100 आ जाएगा, एक एक सब करके दिखाना पड़ेगा क्या। अब 2 5 दूनी 10 और 0, अभी देखिए 5 चौके 20 5 25, ये हो गया
33 मल्टीप्लाई 45 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 20 मीटर क्यूब। ठीक है, चलिए जी इसको सॉल्व कर ले, यहां से तो आप सॉल्व कर ही पाएंगे, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 37.125 37.125 मीटर क्यूब। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चों, रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज फोल्डेड अबाउट इट्स विथ 15 सेंटीमीटर, इफ द लेंथ ऑफ द शीट इज 22 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द हॉलो सिलेंडर दस फॉर्म। ये कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है, इज फोल्डेड अबाउट इट्स विथ, बेसिकली एक रेक्टेंगुलर शीट पेपर है, तो ये हो गया हमारा रेक्टेंगुलर शीट पेपर। अच्छा, इसमें जो है क्या है बच्चों, एक तो इसकी जो विथ है ये है 15 सेंटीमीटर और इसकी जो लेंथ है ये है 22 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द, इससे हमने इसको फोल्ड करके एक सिलेंडर बनाया, बेसिकली हमने इसको एक सिलेंडर बनाया बेसिकली। तो हमने इसको फोल्ड कैसे किया, हमने इसको ऐसे ऐसे फोल्ड किया अबाउट इट्स विथ से। बेसिकली मान ले एक पेज है, ये आपका एक रेक्टेंगुलर शेप में पेज है, ये लेंथ है बच्चों, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो आपने इसको ऐसे फोल्ड किया। देखो ध्यान देना, ये जो लेंथ है, ये लेंथ जब ऐसा आपने फोल्ड किया ऐसे, ये इसकी वो है विथ ब्रेथ, इसको आपने ऐसे फोल्ड किया बच्चों ऐसे। जब आपने इसको ऐसे फोल्ड किया तो इसकी जो लेंथ थी वो तो ये बन गई, इसकी हाइट बन गई, और इसकी जो ब्रेथ थी वो इसकी बन गई डायमीटर, ब्रेथ इसकी डायमीटर बन जाएगी। आप पेज लें, उसको पेज पे ऐसे रखें, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, इसको ऐसे फोल्ड करें, देखो ब्रेथ देखो नीचे, देखो नीचे, ये बेसिकली डायमीटर बनती जा रही है, सर्कल बनता जा रहा है, तो ब्रेथ डायमीटर बन जाएगी, बस खत्म किए। ठीक है, चलें जी, तो हम क्या बोलेंगे जब ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसकी जो ये है डायमीटर, ठीक है, तो इसकी हम बोलेंगे डायमीटर, और इसकी क्या हो जाएगी लेंथ। ठीक है, तो इसकी डायमीटर और लेंथ में यहां पे लिख लेता हूं, डायमीटर ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। ठीक है जी, डेट इज 15 सेंटीमीटर, हैंस रेडियस। ठीक है, चलें जी, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे रेडियस, सॉरी लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट सेम है हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर। ओके, ये हो गया। तो अब निकालेंगे, अब हमें निकालना था हमें वॉल्यूम, सो वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर क्या होता है बेसिकली, अगर आपसे कोई पूछे भैया हॉलो सिलेंडर क्या है, हॉलो सिलेंडर अंदर से खाली है, अंदर से पूरा खाली सिलेंडर है ना, तो वो है, तो उसकी वॉल्यूम निकालनी है, उसके अंदर कितना स्पेस है, कितनी जगह बेसिकली उसकी वॉल्यूम निकालनी है, उसके अंदर पूरे सिलेंडर के अंदर कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया जा सकता है। पाई आर स्क्वायर एच, 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई आर कितना है बच्चों 15 अपॉन 2 और एच कितना है, एच है आपका यहाँ पे गिरा 22 सेंटीमीटर क्यूब 11। ठीक है, 11, सो 121 225, 11 से 121 225 अपॉन में 7 मीटर क्यूब। इसको आप बच्चे डिवाइड कर लें, उम्मीद करता हूं कि आप इसको डिवाइड कर पाएंगे, तो आपका आंसर बहुत इजीली आ जाएगा, ऑल तो पॉइंट में आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 393 ओके 0.75, ये आपका आंसर आ जाएगा। चले, ये हो गया आपका खत्म। ये मीटर चलता सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर की बात चल रही थी ना, मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर कर दिया। ठीक है, चले जी बच्चों, ये क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 12 देखें बच्चों, a river 10 meter deep and 100 meter wide is flowing at the rate of 7.5 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट रन्स इनटू द सी पर सेकंड। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो है ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे एक तरीके से क्यूबॉइड की बात चल रही है, आई मीन फिगर क्यूबॉइड ही हो जाएगा। एक रिवर है, उसकी एक लेंथ है, उसकी एक रिवर की एक ब्रेथ होती है, उसकी एक बेसिकली हाइट भी होती है, गहराई। ठीक है, तो चले, तो मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ। जैसे मान ले ये एक रिवर है, ये रहा एक रिवर,
ये आपका एक रिवर है, ठीक है। चलो उसको उसी की शेप में बनाते हैं, कीवर्ड की शेप में। ये ले, ये आपका एक रिवर हो गया, ठीक है। अब इसने क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है वो समझिए। रिवर मतलब कि इसके अंदर पानी है बेसिकली। रिवर 10 मीटर डीप, मतलब यहाँ पे ना 10 मीटर गहरा हो गया, 10 मीटर डीप, ये हो गया बेसिकली, ये हो गया इसकी हाइट। और क्या दिया हुआ है आपको, 100 मीटर वाइड, 100 मीटर वाइड, ठीक है, ये दिया हुआ आपको। और आपको दिया है फ्लोइंग एट द रेट ऑफ, अच्छा आपको निकालना है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट कैन रन इनटू द सी पर सेकंड। इस समुद्र के अंदर पानी एक सेकंड में बेसिकली कितना, क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट, एक सेकंड में कितना पानी रन कर सकता है बेसिकली आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, बहुत सिंपल है, मैं आपको बहुत सिंपल मेथड में सिखाऊंगा। इसको बहुत लोगों ने कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है, मैं आपको सिंपल मेथड समझाता हूँ, आंसर आ जाएगा आपका, टेंशन मत ले। ये देखें, आपको बेसिकली एक सेकंड में इसका वॉल्यूम निकाल लें, एक सेकंड में इसका वॉल्यूम निकाल लें। तो आप क्या करेंगे, लेंथ हो गई, ब्रेथ हो गई, आपको लेंथ चाहिए। अब देखिए पानी, जैसे मान लीजिए पानी यहाँ पे फ्लो कर रहा है, पहले ये जो 7 दिया रखा ना, ये आप बोले, आप इसको बोले फ्लोइंग रेट कितना है, यहाँ पे रेट आपको दिया गया है 7.5 किलोमीटर पर आवर, ये आपको रेट है। इसको कन्वर्ट करें पहले सेकंड में, क्योंकि आगे सेकंड की बात चल रही है, और किलोमीटर से मीटर में जाए, क्योंकि सब चीजें मीटर में है। तो 7.5 किलोमीटर से मीटर में जाना है आपको, तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है आपको 1000 से। और आर से सेकंड में जाना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है आपको 60 × 60 या फिर 3600 से भी, ठीक है। 1 2 1 2, इसको सॉल्व करें। जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, कितना आंसर आएगा आपका, 2 पंजे 10, 2 3 6, मल्टीप्लाई कर लें, सॉल्व कर लें, तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें 2.08 मीटर पर सेकंड, ठीक है। मीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमने इसको मीटर में चेंज कर लिया, नीचे वाले को हमने सेकंड में चेंज कर लिया। तो ये जो है ना बेसिकली, अगर मैं मीटर की बात करूं तो ये एक तरीके से लेंथ में बोलता हूं, हैंस मैं यहाँ से इसको लेंथ बोल दूंगा इसको, लेंथ मेरी कितनी हो गई, ये हो गई मेरी 2.08 मीटर, ये मेरी लेंथ हो गई। ये लेंथ कैसे हो गई बच्चों, देखो पानी फ्लो कर रहा है, मतलब पानी ऐसे फ्लो कर रहा है, यहाँ से पानी फ्लो करना स्टार्ट करा, ऐसे फ्लो कर रहा है, फ्लो कर रहा है, फ्लो कर रहा है, एक सेकंड में इतना फ्लो करा, तो ये लेंथ ही तो है, ये लेंथ ही तो है, ये ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है, लेंथ ही तो है, ये ऑब्वियसली बात है, लेंथ है। ये पानी फ्लो कर रहा है तो लेंथ हो जाएगी वो, एक सेकंड में जितना फ्लो करेगा, जितनी लेंथ बनेगी लेंथ हो गई वो, ठीक है। अब हम निकालेंगे इसका फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर, हम निकालेंगे क्वांटिटी ऑफ वाटर, ठीक है, पर सेकंड, ठीक है। आप चाहो तो पूरा लिख लो, क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट रन्स इनटू द सी पर सेकंड, क्या हो जाएगी, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। लेंथ कितनी है 2.08, मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी है इसकी, ये है इसकी 100, मल्टीप्लाई वो कितना है इसका 10 है, ठीक है, मीटर की पावर 3, ये हो गया। अब आप क्या करें, अब आप कुछ ना करें, बस आप इनको मल्टीप्लाई कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 2, ठीक है, और 0 8 1 2 3, 1 2 3, 2 के बाद पॉइंट आपको लगाना है, तो 2 के बाद पॉइंट लगा दे, तो कितना आंसर आ गया आपका 2080, है ना। चलिए बच्चों, अब ये आंसर आ गया, यहाँ पे लगा देंगे आप मीटर का क्यूब, तो ये आपका आंसर हो गया। पीछे आप आंसर देखेंगे तो आपका आ रहा होगा 2083, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, जब कभी भी दिक्कत हो जाती है। देखो यहाँ पे लेंथ आपने ये निकाली है, इसको लेंथ को आप आगे और सॉल्व करें, अगर आप लेंथ को और सॉल्व करेंगे तो बेसिकली आपका आंसर देखो ऐसे आ रहा है, बेसिकली इसका आंसर, इसको और सॉल्व करेंगे 2.0833 चलता जा रहा है, तो इन्होंने पीछे ऐसे ले लिया 2.083। अगर आप ये लेके चलेंगे तो यहाँ पर इसकी जगह पे आप मल्टीप्लाई करेंगे 2.083 को, तो आपका आंसर आएगा 1 2 3, फिर आप 2 का पॉइंट लगा देंगे तो 28 1 आप लगा देंगे 1 2 3, आप इसको तो ऐसे कर लें 2.083 है बेसिकली, मान लो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। अगर आपने ये लिया है ऐसे 2.083, अगर आपने इस लेंथ की जगह ये वाली लेंथ ली है, वो आपकी मर्जी है, पॉइंट के बाद आप 1 नंबर ले 2 नंबर ले तो फर्क करेगा, मगर आपका आंसर गलत नहीं होगा। गलत हो गया तो मैं आपको पहले ही बताता हूँ, ऐसी चीजों में टीचर से लड़ जाएगा, भाई गलत क्यों है, मैंने जो है पॉइंट के बाद 2 नंबर लिए, कोई कंडीशन थोड़ी कि पॉइंट के बाद मुझे 3 नंबर लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 10, सॉल्व करें 2083, ठीक है, 1 2 3, पॉइंट कितने के बाद है, 3 के बाद पॉइंट, यहाँ पॉइंट आ गया, तो 2083 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर है, मीटर का क्यूब, ठीक है। तो देखो हमने भी पिछला आंसर निकाल दिया, आप चाहो तो ऐसे कर लो, आप चाहो तो ऐसे कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। यहाँ पे डिपेंड करता है, जब आप लेंथ निकालेंगे, लेंथ पॉइंट में आ रही है तो आप पॉइंट का कितने नंबर लेते हैं वो डिपेंड करता है, लेकिन ऊपर नीचे आएगा थोड़ा बहुत चलेगा, ठीक है। तो इसी के साथ मेरी इनिंग्स 14.4 हो गई कंप्लीट।